हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 टेबल चार्ट। सो एक टेबल चार्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी वेरिएशंस हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं उसको भी हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो टास्क 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला टास्क 1 है वो फाइनल एग्जाम में आ चुका है। सो इसी वजह से मैंने इसको पिक किया है। सो देखो, जब भी आपको राइटिंग टास्क 1 टेबल चार्ट आएगा तो सबसे पहला काम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें आपने सबसे पहले देखना भी ईयर कौन सा है। अभी आप देख सकते हैं हमें ये जो है पास्ट में दिया हुआ है 2002 एंड 2020। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा टास्क 1 लिखा जाएगा वो पास्ट में ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये काम आपने ज़रूर करना है, भी ईयर को देख लेना। आफ्टर दैट क्या है, कैटेगरीज को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिवाइड कर लेना भी कितनी कैटेगरीज आपने BP1 में लिखनी है और कितनी कैटेगरीज हमने BP2 में लिखनी है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कितनी लिखनी है। ठीक है, आपके विश है, जितनी मर्जी लिखो BP1 में और जितनी मर्जी लिखो BP2 में। जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा टास्क 1 है वो लिखना चाहते हैं। क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। लाइक ये पहले 97 था, फिर 96 हो गया, तो इसके आगे लिख देंगे D, मतलब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कि 95 था, 99 ये इंक्रीज हुआ है, तो इसके आगे I लिख दिया। तो ऐसे आपने सभी को कर लेना, जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसके आगे I लिख लेना है, जो डिक्रीज हुई है उसके आगे D लिख लेना। अगर कोई चीज़ सेम है तो उसके आगे S लिख देना है। अब ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज हमने अच्छे से हमारे टास्क 1 को है वो कर लिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेबल बिलो शो द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन न्यूजीलैंड इन 2000 एंड 2020। ये जो हमें टेबल है वो बता रहा है परसेंटेज हाउस होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की न्यूजीलैंड में 2002 से लेकर 2020 तक। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने करना है चेंज अपनी वर्डिंग में, जैसे हमें आता है हमने उस तरीके से इसको है चेंज करना है। देखो, जब भी आपने टास्क 1 की इंट्रोडक्शन को शुरू करना है तो आपने यहाँ से ही शुरू करना है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आपने सेम का सेम लिखना है जब आपने इंट्रोडक्शन को शुरू करना है। उसके बाद देखो, परसेंटेज को मैंने चेंज करके लिखा प्रपोर्शन of household and electronic goods, not only household but also technical commodities। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या लिख दिया मैंने, टेक्निकल कॉमोडिटीज़। न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड ही रहने दिया। यहाँ पे है बिटवीन, बिटवीन को चेंज कर दिया मैंने फ्रॉम में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बिटवीन दिया है तो आपने इसको चेंज करना है फ्रॉम में। उसके बाद एज डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड टेबल चार्ट, ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन टेबल चार्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि जो डाटा है वो हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी इफेक्टिव मैंने इसकी इंट्रोडक्शन है वो क्रिएट की है। सिर्फ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द से मैंने शुरू किया, उसके बाद 1 बाय 1 वर्ड नीचे उतारे हैं और ये लाइन लिखी है, इज डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड टेबल चार्ट। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें परसेंटेज में दी हुई है। BP1 को शुरू करने के लिए सिंपल कनेक्टर है। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, सो जितने भी मैंने इसमें कनेक्टर यूज़ किए होंगे वो बहुत ही नेचुरल कनेक्टर्स हैं। अगर आप इन कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे तो आपका स्कोर पक्का आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्रैमिंग वाले कनेक्टर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर है नहीं आता है। सो क्या चीज़ बताइए, अभी एनालाइज करने के बाद ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉशिंग मशीन वॉज ऑलमोस्ट, तो परसेंटेज वॉशिंग मशीन की है वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग आइडेंटिकल है। कितनी है, आइडेंटिकल है इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें टाइम फ्रेम दिया है उसके बीच में जो ये हमारी वॉशिंग मशीन है उसकी परसेंटेज लगभग एक जैसी है। अब यहाँ पे देखो कितनी थी, 97 और 96। ठीक है, 97 और 96 थी, 1% का डिफरेंस था ना। ये जो 1% का इन दोनों में डिफरेंस है ये किसने कवर किया है, ऑलमोस्ट ने। ठीक है, तो मैंने बोला लगभग एक जैसी है, प्रॉपर एक नहीं थी, डिफरेंस है बीच में, जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ने कवर किया। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिकल वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूज़ किया। मैं दूसरी कैटेगरी पे शिफ्ट होने वाली हूँ, कौन सी, कलर टीवी वाली। तो सबसे पहले मैंने कोई भी कनेक्टर लगा देना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इन कंट्रास्ट का। वॉज ए माइनर डिफरेंस ऑफ 4% इन कलर टीवी इन बोथ ईयर्स, कि दोनों ईयर्स में माइनर डिफरेंस 4% का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कलर टीवी में। सो यहाँ पे देखो ये कितना था, 95 और 99, कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, वो हो गया हमारा 4% का डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस वाला जो हमारा वेरिएशन है वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर दी है। नेक्स्ट अब थर्ड कैटेगरी पर शिफ्ट होंगे तो एक और कनेक्टर लगाएंगे। बिंग फर्दर द परसेंटम, परसेंटम मीन्स परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर वॉज अ 50%, जो कंप्यूटर की परसेंटेज थी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2002 में
फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2002 में जो कंप्यूटर की परसेंटेज थी वो कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि 50% थी पहले साल में, वेयर एज इन सेकेंड ईयर, दूसरे ईयर में इट एस्केलेटेड टू 78%। ये एस्केलेट हो गई है और कहाँ पे पहुँच गई है, 78 तक। ये इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ का स्नानियम है एस्केलेटेड, ये इंक्रीज़ होकर 78 तक पहुँच चुकी है। सो जब भी हम 2 लगाते हैं तो कुछ भी हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, जो फिगर मुझे यहाँ पे दी थी 78 वही उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी पर शिफ्ट कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली बात है हमने क्या करना है, एक और कनेक्टर लगाना है। सो क्या लगाया मैंने, परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज, जो परसेंटेज थी सेल फोन की वॉज 1/5 फॉर्मर ईयर, पहले ईयर में, फॉर्मर मीन्स फर्स्ट ईयर में जो सेल फोन की रेशियो थी वो 1/5 थी, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। हाउएवर इन लेटर ईयर, बाद वाले ईयर में इट वॉज एस्लरेटेड बाय 60%, फिर इसमें इंक्रीज़ हुआ है, एस्लरेटेड मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, कितने का, 60 का। जब हम बाय लगाते हैं ना तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने पिक करके लगाना है, बाय में हमेशा डिफरेंस लगाते हैं। सो क्या आएगा, कितना डिफरेंस है, 60 का। सो कितना इंक्रीज़ हुआ है इसमें, 60 का इंक्रीज़ हुआ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। जो टेबल चार्ट है आगे हमें एक्सप्लेन करता है, देयर हैड बीन अ डिक्रीज ऑफ 15% वॉज विटनेस्ड इन वीडियो रिकॉर्डर थ्रू आउट द पीरियड। पूरे पीरियड के दौरान वीडियो रिकॉर्डर है उसमें डिक्रीज आया, 15% का डिक्रीज हुआ है। कितने का हुआ, 15% का डिक्रीज हुआ है। Moreover, the data of dishwasher was ranging between 45% and 55% in the given period of time। कि जो डिशवॉशर का डाटा था वो 45 से लेकर 55 के बीच बीच में आ रहा था दोनों ईयर्स में। सो ये देखो डिशवॉशर कितना है, 45 से लेकर 55 के बीच में रेंज कर रहा है, बीच बीच में ही आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिटल कैमरा वॉज 2 and 40 इन 2000 and 2020 रिस्पेक्टिवली। जो नंबर था डिजिटल कैमरा का वो 2 और 40 था 2000 में, 2020 रिस्पेक्टिवली में। सो ये जो रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है हमारी राइटिंग टास्क 1 में। सो ये आपने ज़रूर सीखना है कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं, पहले आपने क्या लिखना है, ये लाइन लिख देनी है, द नंबर ऑफ डिजिटल कैमरा वॉज, उसके बाद जितनी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी होगी वो लिख देनी है, और सीक्वेंस वाइज आपने ईयर को मैंशन कर देना और साथ में रिस्पेक्टिवली वर्ड अटैच करना। सो सबसे पहले मैंने लिखा द नंबर ऑफ डिजिटल कैमरा, फिर उसके बाद मैंने दोनों परसेंटेज सीक्वेंस में लिखी, पहले 2 फिर 40, फिर उसके बाद ईयर भी मैंने सीक्वेंस में लिखा, पहले 2002 लिखा, फिर मैंने 2020 लिखा एंड साथ में रिस्पेक्टिवली को अटैच कर दिया। ओवरऑल इट कैन बी कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द अफर्मेंशन टेबुलर चार्ट। ये चीज़ हम देख सकते हैं ऊपर दिए हुए टेबुलर चार्ट से, विच एक्सपाउंड दैट, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी सीन इन कलर टीवी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कलर टीवी में देखा गया है, वाइल लेस प्रेफरेंस वॉज गिवन टू डिजिटल कैमरा इन द होल पीरियड ऑफ टाइम, और सबसे कम जो प्रेफर किया है वो डिजिटल कैमरा को प्रेफर किया है। 99 किसकी है, कलर टीवी की है, और सबसे कम किसकी है, डिजिटल कैमरा की है। तो सबसे ज़्यादा वाली रेशो और सबसे कम वाली रेशो ही हमने जस्ट इसमें है वो लिखनी होती है। आई होप सो गाइस आपको क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से है जो हमारा राइटिंग टास्क 1 टेबल चार्ट उसको लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।